नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसएसआर में। आज हम हल करेंगे कक्षा 10वीं का 2026 का जो पेपर आया है, बोर्ड का पेपर, उसको हम हल करेंगे। वैसे पहला प्रश्न है अपना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। संख्या 16 और 20 का एचसीएफ होगा। तो संख्या 16 और 20 का एचसीएफ 4 होता है, इसमें सही आंसर आएगा हमारा 4। सेकंड है, निम्न में से कौन सी ए परिमेय संख्या है? तो ए परिमेय संख्या इनमें से, यहाँ पर ये परिमेय है, ये भी परिमेय है, तो सी ऑप्शन आएगा, ये परिमेय संख्या है। तीसरा है, दिए गए ग्राफ में y बराबर पी एक्स के लिए शून्य को की संख्या। तो इसमें दो जगह से लाइन काट रही है एक्स अक्ष को, तो सही आंसर इसमें 2 आएगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म के लिए y का मान होगा, यानी y का मान क्या करना है। तो यहाँ पर समीकरण दिया गया x माइनस 3y बराबर 19, x माइनस 3y बराबर 19। तो यहाँ से x का मान 4 है, x की जगह लिख दिया 4 माइनस 3y बराबर 19। 4 को यहाँ से हटाया, माइनस को, तो y बराबर यहाँ 19 में से 4 गए 15 और माइनस 3 को हटाएंगे, बटे में आएगा, काटेंगे -5 आएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन आएगा -5। समांतर श्रेणी ए प्लस डी ए प्लस 2d के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल यानी एस एन का मान निकालना है। और एस एन का मान, एस एन का सूत्र होता है n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n बटे 2 2a, ए का मान ए दिया गया है और डी का मान डी है। सही आंसर इसमें ये आएगा। अगला प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 11 और 10वां पद 20 है, तो उसके 10 पदों का योगफल। तो समांतर श्रेणी है, प्रथम पद यानी ए होता है, ए का मान 11 है और 10वां पद 20 है। 10वां पद को लिखते हैं ए 10 से, बराबर में 20 है, और ए 10 का सूत्र होता है ए प्लस 9d बराबर में 20, ए की जगह 11 हो जाएगा, प्लस 9d इक्वल टू 20। इसको हल करेंगे तो डी बराबर 9 बटे 9 आके 1 आ जाएगा, डी का मान 1 हो जाएगा, ए का मान 11। योगफल निकालना है, तो योगफल का सूत्र लगा देंगे जो यहाँ पर हमने पढ़ा है, एन इज इक्वल टू एन बटे 2 ए प्लस एन, सेकेंड वाला सूत्र लगाते हैं। तो इसमें दिया गया 10 पदों का योगफल, एन की जगह 10 हो जाएगा, 10 बटे 2 ए का मान 11 है, प्लस एन, एन यानी लास्ट पद है, 10वां पद 20 है। 20 और 11 31, 10 बटे 2 यानी 5, 5 गुणा 31, 5 एकम 5, 5 15, तो 155 आएगा इसमें। यहाँ पर दिया हुआ है पी क्यू और आर एस समांतर हैं और त्रिभुज पी ओ क्यू और एस ओ आर समरूप हैं। यदि आर, आर का मान दिया गया है 58 डिग्री, तो आर तीसरे नंबर पर 58 डिग्री है, इधर तीसरे नंबर पर क्यू, क्यू का मान भी 58 डिग्री होगा। कोण पी निकालना है इसमें, मैं कोण पी देखेंगे, कोण पी पहले नंबर पर है, कोण पी कोण एस के बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। यहाँ पर देखेंगे 58 डिग्री है, ये 118 है, तो ये सीधी रेखा पर कोण बन रहा है, सीधी रेखा पर बने कोणों का योग 180 होता है। तो 180 में से 118 घटाव करेंगे, 180 माइनस 118, 2 17, 7 में से 1 गया 6, ये कोण आ जाएगा 62 डिग्री। ये 62 है, 58 है, तो तीन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ से 58 प्लस 62 करते हैं, 62 प्लस 58 0, 120, 180 में से घटाव करेंगे तो 60 डिग्री का कोण है। यहाँ पर ये 60 का है, तो ये वाला कोण भी 60 डिग्री सही आंसर आएगा इसमें। अगला प्रश्न, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई अधिकतम कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो बाह्य बिंदु से अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं होती है। अगला प्रश्न है, कोण पी ओ क्यू 125 डिग्री दिया गया है, कोण पी टी क्यू स्पर्श रेखाओं के बीच ये कोण 125 है, इसको 180 में से घटाव कर लेंगे, 180 में से 125 घटाव करेंगे, ये बच जाए 55 डिग्री, इसमें सही आंसर 55 डिग्री होगा। इसके अलावा बिंदुओं 4 माइनस 1 2 3 को जोड़ने वाले खंड का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2, यहाँ पर ये x1 हो जाएगा, ये y1 x2 y2, x1 प्लस x2 यानी 4
प्लस माइनस 4 माइनस 2/2 हो जाएगा, 2/2 1 आएगा, और इधर से y1 प्लस y2 -1 -3 -4/2 यानी -1 और -2 आएगा इसमें, बे ऑप्शन। अगला प्रश्न, साइन ए बराबर दिया हुआ 4/5, तो कोस ए का मान इसमें 3/5 आएगा। साइन ए का सूत्र लंब बटे कर्ण होता है, लंब 4 है, कर्ण 5 है, तो आधार 3 होता है, 3/5 हो जाएगा। भूमि पर ऊर्ध्वाधर खड़ी एक छड़ 1 मीटर लंबी, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो छाया की लंबाई। तो भूमि पर एक छड़ है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है, इस प्रकार भूमि पर ऊर्ध्वाधर खड़ी एक छड़ 1 मीटर लंबी है और उन्नयन कोण यहाँ से 30 डिग्री का है। तो छाया की लंबाई, इसको आप x मान सकते हो, tan थीटा का सूत्र लगाएंगे, tan थीटा की 30, लंब बटे आधार, लंब 1 है, आधार 1, और यहाँ से tan 30 डिग्री का मान √3 वज्र गुणा करेंगे तो 1 का गुणा x से x बराबर √3 हो जाएगा, इसका सही आंसर आएगा √3। 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त में यदि एक लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है 54 सेंटीमीटर और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाव करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान यहाँ पर 22/7 है, इंटू आर का मान 7 इंटू 7, माइनस में कर लेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 154 माइनस 22 7 154 माइनस 54, तो 100 आएगा इसमें, मतलब 100 वर्ग सेंटीमीटर। आर त्रिज्या वाले ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। एक सेमी भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठ, तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा 1 है तो 1 से गुणा करने पर 6 आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये ऑप्शन। तो निम्न बंटन के मध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो पहले हम मध्यक वर्ग निकालेंगे। यहाँ पर सी एफ का मान दिए हुए हैं, लास्ट में होता है जो एन का मान होता है, n/2 का मान निकालेंगे। तो 25 में 2 का भाग दिया 12.5 है, 12.5 से बड़ा मान 18 है, 18 के सामने वर्ग अंतराल 20 से 30 है, तो निम्न सीमा इसमें 20 है, 20 से आंसर होगा। एक सिक्के के एक उछाल में चित आने की प्रायिकता, तो चित आने की प्रायिकता 1/2 होती है, एक बार उछाला जाए यदि सिक्के को। यहाँ पर द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो बराबर वास्तविक मूल हैं, यदि d बराबर मूल कब होते हैं, जब d बराबर क्या हो 0, जब d का मान 0 के बराबर हो तभी समीकरण के वास्तविक मूल बराबर होते हैं। a प्लस डी a प्लस 2d यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद के लिए n पद an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगला प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, दो समरूप त्रिभुज दिए गए हैं तो संगत भुजाएं समानुपाती होती है, समानुपाती। एक वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच से जो कोण है वो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री का, त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर 60 माइनस कोट स्क्वायर 60, तो तीसरे नंबर की सर्वसम्मिक होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, बराबर में ये होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की जगह 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, थीटा लिख देते हैं, बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा को यहाँ से हटाएंगे माइनस, तो इसका मान 1 के बराबर हो जाएगा, यहाँ से इधर जाकर माइनस हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, 1 हो गया। यह संभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। ये तो है हमारे शुरुआत का प्रश्न, पहला और दूसरा प्रश्न।